युजवेंद्र चहल की कला, श्रेयस अय्यर की तबाहकुन कैप्टनसी, पंजाब किंग्स ने नया इतिहास रच दिया। आईपीएल में सबसे बड़ा टाइटल चेज करने का रिकॉर्ड भी इस टीम के नाम के आगे, और आज सबसे लोवेस्ट टोटल यानी सबसे छोटा टोटल भी डिफेंड कर डाला। इस पे बात करेंगे क्योंकि आईपीएल में रंग आ चुका है। आईपीएल इज अलाइव अगेन, नई रूह फूंक दी गई है आईपीएल में। वो जो कहा जा रहा था कि आईपीएल में मैचेस दिलचस्प नहीं हो रहे, मुंबई ने दिखा दिया, सीएसके ने दिखा दिया, आरसीबी घर नहीं आ रहा, हार घर मतलब जीत नहीं रहा, आई एम सॉरी, लेकिन दूसरे के घर जब जाता है तो हार नहीं रहा, उस पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ पीएसएल में शाहीन शाह अफरीदी इज बैक, नए गेंद के साथ वो विकेट चटकाना, वो काबिलियत इस खिलाड़ी की, वो लव स्टोरी पाकिस्तान क्रिकेट में। शाहीन अफरीदी एंड अर्ली विकेट्स, न्यू बॉल विकेट्स, शाहीन शाह अफरीदी वापस आगे, फखर जमान फॉर्म में आगे, बैक टू बैक 50s उनके नाम के आगे, हसन अली भी परफॉर्म कर रहे हैं। बाबर रिजवान के बारे में बड़ी खबर आपको बताऊंगा कि टी20 टीम में उनको रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, क्योंकि सामने एशिया कप है टी20 फॉर्मेट में इसी साल अक्टूबर में, फिर अगले साल 2026 में टी20 वर्ल्ड कप है। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, लेकिन सबसे पहले बात करना बनता है पंजाब किंग्स और केकेआर के उस मुकाबले के बारे में। सिक्का उछलता है, पंजाब किंग्स के हक में गिरता है। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर, जो कि प्लेयर ऑफ द मंथ भी रहे पिछले मंथ के आईसीसी के अवार्ड्स की अगर बात की जाए, तो वो कहते हैं कि हम करेंगे बल्लेबाजी। अब शुरू पर ऐसा लगा कि शायद ये जो फैसला है गले पड़ जाएगा, क्योंकि प्रियांशु शुरू पर या उसके साथ प्रभ सिमरन जल्दी विकेटें गिरना शुरू हो जाती हैं। जल्दी विकेटें इन सेंस के मतलब स्टार्ट तो मिलता है, 12 गेंदों पर 22 रन शुरू पर प्रियांश बनाते हैं, प्रभ सिमरन 15 गेंदों पर 30 रन बनाते हैं, अच्छा स्टार्ट मिलता है। ऐसा लगता है कि पिच शायद उतनी मुश्किल नहीं है, टोटल पहुंच जाएगा, पर जब वो आउट होते हैं तो फिर उसके बाद बैक टू बैक विकेटें गिरती हैं। जोश इंग्लिश हो या फिर उनके साथ साथ श्रेयस अय्यर कप्तान 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना पाए, निहाल वडेरा जल्दी आउट हो जाते हैं, उसके साथ मैक्सवेल की विकेट भी ऊंच चलती हो जाती है और गिरते पड़ते हैं। आखिर पर वो शासन सिंह कुछ रन बनाते हैं, 18 रन उन्होंने बनाए, फिर एंड पर कुछ रन जो मिला जुला के एक्स्ट्रास के पंजाब किंग्स सिर्फ 111 रन पर सिमट जाती है। अब जब 111 रन बनते हैं, आईपीएल जैसा टूर्नामेंट आपके सामने हो, तो आप सोचते हैं यार ये तो 10 ओवर्स में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाली टीम में बहुत ताकत है, सामने वाली टीम में आंड्रे रसल है, सामने वाली टीम में रिंकू सिंह है, तो फिर ये तो उनके लिए मुश्किलात होने वाली नहीं है। थोड़ी सी गेंदबाजी की यहाँ पर केकेआर की बात करते हैं, क्योंकि आज का दिन जो है वो गेंदबाजों के नाम रहा है। वैभव बराड़ा ने 26 रन देकर 1 विकेट चटकाई, 3 विकेटें हर्षित राणा के नाम के आगे थी। हर्षित राणा के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है कि जब आप टीम इंडिया खेल के आते हैं, वो ब्लू जर्सी पहनकर आते हैं, तो फिर जब आप आईपीएल में या पाकिस्तान खेलकर पीएसएल में आते हैं तो वो आपका कद थोड़ा बढ़ जाता है, और फिर आपके जो खेलने का अंदाज होता है वो डिफरेंट तरह का होता है। और फिर जब आप इन मैचेस को, मेरे एक खिलाड़ी से बात हो रही थी जो पीएसएल खेल के आए थे, तो वो रावलपिंडी में क्लब का मैच खेल रहे थे, डोमेस्टिक मैच खेल रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार रसीब, ये जो मैचेस है ना डॉक्टर साहब, ये गली मोहल्ले के मैचेस लगते हैं। तो वही चीज हर्षित राणा, फिर वरुण चक्रवर्ती, मतलब डे बाय डे ही इज इंप्रूविंग, और टीम इंडिया के लिए ऑलरेडी खेल चुके हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि तीनों फॉर्मेट से टीम इंडिया के खिलाड़ी दूर है नहीं। 2 विकेटें उनके नाम के आगे थी, 2 विकेटें सुनील नारायण के नाम के आगे थी, विंटेज लेजेंड केकेआर की अगर बात की जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर चेज के लिए जब आती है केकेआर की टीम, तो क्विंटन डिकॉक ऊपर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप शुरू पर फायर आएगा, क्योंकि सुनील नारायण इस टीम के लिए करते हैं, और उनके खेलने का तरीका वही है कि चले तो चांद तक, ना चले तो फिर शाम तक। सुनील नारायण जल्दी आउट हो जाते हैं, साथ ही जल्दी आउट होते हैं क्विंटन डिकॉक। फिर बीच में एक पार्टनरशिप लगती है जिनके हरियाणा की और उनके साथ राघुवंशी की। 37 रन राघुवंशी ने बनाए और जिनके हरियाणा ने 17 रन बनाते हैं। वहां पर क्या होता है, पार्टनरशिप लगती है, ऐसा लगता है मुकाबला हाथ से निकल गया। फिर आते हैं युजवेंद्र चहल, द यूजी चहल, एक आईपीएल लेजेंड में इनको कहूंगा। 4 ओवर में 28 रन, 4 विकेट इस खिलाड़ी के नाम के आगे। आखिरी ओवर में थोड़ी पिटाई जरूर हो गई थी, पर शुरू पर 12 रन देकर जो 4 विकेट हासिल की, वो कमर तोड़ दी वहां पर केकेआर की। तने तनहा ये मुकाबला केकेआर के जबड़ू से, केकेआर के घर से, केकेआर के हाथों से छीन के ले आए युजवेंद्र चहल। कहीं ना कहीं वो राजस्थान रॉयल्स, वो आरसीबी सोचते जरूर होंगे कि यार इस खिलाड़ी को छोड़ करना कहीं गलती तो नहीं करती, क्योंकि बंदा एकदम लाजवाब, और 18 करोड़ रुपए में पिक किया गया था, वो एकदम पैसा वसूल ये खिलाड़ी साबित हुआ। कोई भी खिलाड़ी जाए, रिंकू सिंह, आंड्रे रसल खड़े रहे, 17 रन उन्होंने बनाए, मगर मुकाबला जिता नहीं पाए, सच तो ये है। और उसके साथ रमनदीप सिंह हो, हर्षित राणा हो, ज्यादा कोई मौका बचा नहीं था। वेंकटेश अय्यर भी कुछ कर नहीं पाए। अब आईपीएल में रंग क्यों आ गया है, एक तो श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी की थोड़ी बात करते हैं यहां पर, फिर आईपीएल के उस रंग की तरफ जाते हैं। अय्यर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन। अगर आप उनके आंकड़े देखें, दिल्ली कैपिटल्स के साथ फाइनल खेले थे, वो कोविड वाला आईपीएल सीजन आपको याद होगा,
वो चीज़ आपके दिमाग में बार बार जरूर आती होगी कि दिल्ली के साथ कैप्टन, मतलब उस सीजन में दिल्ली के साथ एज ए कैप्टन इन्वॉल्व थे, काफ़ी अरसे से इन्वॉल्व थे दिल्ली के साथ, अच्छा खेलते थे, टीम जीत नहीं पा रही थी, फिर उसके बाद केकेआर में आए तो सीजन जितवा दिया एज ए कैप्टन, फिर टीम इंडिया के लिए खेला, चैंपियंस ट्रॉफी में लाजवाब खेला, चैंपियंस ट्रॉफी में उम्दा परफॉर्मेंस आई, टीम इंडिया के लिए 2023 के वर्ल्ड कप में अच्छा खेले। अब इस तरह का एक खिलाड़ी जो रेगुलर परफॉर्म कर रहा है, तो वो फिर ऑक्शन में जाना चाह रहा था, ऑक्शन में गया और फिर इतने पैसों में, बंडल्स ऑफ करोड़ में बिके, और फिर पंजाब किंग्स के लिए भी थ्रू आउट द आईपीएल, चाहे आप पहले मुकाबले से लेकर इस मुकाबले तक देखें, जिस तरह की कैप्टनसी की है, वो स्मार्ट मूव्स किए हैं, वो पार्ट टाइमर से ओवर कराए, फिर बैटिंग को शफल किया, खुद भी रन्स बनाए, पिछले मुकाबले में बड़ा टोटल चेज करवा दिया था, मगर इसमें लोवेस्ट टोटल चेज करने दिया नहीं केकेआर को, तो श्रेयस अय्यर के लिए बिग थम्स अप। अब थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं, आईपीएल के 2 टचेस मिलकर मैं आपको और देता हूं, क्योंकि मुंबई ने मुकाबले जीतना शुरू कर दिए। मुश्किल मुकाबला था मुंबई के लिए, एक समय ऐसा लगा था कि हाथ से मुकाबला निकल गया, लेकिन वापस अपनी तरफ खींचा मुंबई ने। वहां पर अगर बात की जाए करण शर्मा की, तो वो लाजवाब खेले, दिल्ली के खिलाफ वो जो मैच जीता था, वो मैच नहीं था, वो स्टेटमेंट था मुंबई की जानिब से कि भाई हमें आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ सीएसके थाला ने भी, तो कल की वीडियो आपने देखी होगी, सारी डिटेल्स में बता चुका हूं, तो वो मुकाबला जीत लिया। अब जो पॉइंट्स टेबल है वो एकदम बड़ा इंटरेस्टिंग बन चुका है, क्योंकि शुरू पर जो टीम है वो 5 में से या 6 में से 4-4 मैचेस जीती हैं। टॉप 3 का ऐसे ही है, चाहे आरसीबी हो, डीसी हो, उनके साथ पंजाब किंग्स की टीम मौजूद रहती है। फिर थोड़ा सा नीचे आए तो 6 में से जो 3 टीम मैचेस जीती हैं वो टीमें आती हैं। फिर चाहे वो लखनऊ हो, लखनऊ तो खैर 7 मैचेस खेल चुकी है। फिर चाहे वो बात की जाए सनराइजर हैदराबाद हो, पंजाब किंग्स आज चौथा मुकाबला जीत गई। तो आईपीएल का जो पॉइंट्स टेबल है दैट इज वाइड ओपन, क्योंकि एसआरएच ने भी एक बड़ा मुकाबला जीत चुका है, किसी भी टीम को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। राजस्थान रॉयल्स थोड़ा सा आप उनके बारे में सोचेंगे जरूर, शायद इस टूर्नामेंट में पीछे रह गई है, बट यू नेवर नो, अभी भी उनके भी 7-8 मुकाबले बाकी हैं, बहुत कुछ होना बाकी है। डॉक्टर स्कोर स्पोर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, आपके साथ हम गपशप करते रहेंगे। दूसरे मुकाबले की चर्चा करेंगे जी, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स। शाहीन शाह अफरीदी आते हैं। शाहीन शाह अफरीदी से पहले फखर जमान की बात करना जरूरी है, क्योंकि फखर जमान इंजरी के बाद आ रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए थे, बहुत सारी बातें थी कि भाई रन्स बनाएंगे नहीं बनाएंगे। साइम अयूब भी इंजरी के बाद आए, साइम अयूब नहीं बना पा रहे, बट फखर जमान ने 2 बैक टू बैक 50s जड़ दी हैं। लाहौर कलंदर्स के वाइटल खिलाड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि पीएसएल में फखर जमान को आप मिस्टर पीएसएल का खिताब दे दें, क्योंकि हर साल ये खिलाड़ी रन्स बनाता है, हर साल इंपॉर्टेंट रन्स बनाता है। लाहौर कलंदर्स जब जीतना शुरू हुआ तो इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा उसमें एक रोल था। आज भी लाजवाब बल्लेबाजी की, 47 गेंदों पर 76 रन बनाए थे, 5 छक्के और 4 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे। और फखर जमान जैसा खिलाड़ी 161 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, तो आप सोचते हैं कि ही इज अ फ्लॉलेस प्लेयर, जो मतलब आप कहेंगे तो 100 के स्ट्राइक रेट से भी खेल देगा, कहेंगे तो 200 के साथ भी खेल देगा, और 150 160 के स्ट्राइक रेट से अगर वो खेल रहा है तो मतलब ही इज इन टच। उसके साथ अगर बात की जाए तो डेरल मिचेल, लाहौर कलंदर्स को जरूरत थी कि क्योंकि राशिद करामाती खान आईपीएल खेल रहे हैं, तो फिर आपको जो फॉरेन प्लेयर्स है आपको परफॉर्म करके, तो राशिद की कमी रिशाद हुसैन ने महसूस होने नहीं दी। पहले मुकाबले को निकाल दिया जाए तो अगले दोनों मैचेस में जिस तरह रिशाद हुसैन ने गेंदबाजी की, पैदर पे विकेट्स ले रहे हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, और सबसे जरूरी चीज इकोनॉमिकल रह रहे हैं, मतलब 200 250 रन बन रहा है, लेकिन फिर भी बंदा 4 ओवर में 20-25 रन देता है और 3-4 मैन विकेटें ले लेता है, तो फिर राशिद खान की कमी शायद महसूस हो ही नहीं। तो डेरल मिचेल भी रन बना रहे हैं। लाहौर कलंदर्स का थोड़ा सा लूप होल जो मुझे लगता है फॉरेन प्लेयर्स का था, वो उसको भर दिया इन दोनों खिलाड़ियों ने। डेविड विजे की मुझे समझ नहीं आती, मतलब लाहौर कलंदर्स क्यों इस खिलाड़ी को कंटिन्यूसली अपनी टीम में रखता है। आज बिठाया बाहर जरूर था, मगर एक इशू रहता है लाहौर कलंदर्स को कि उनके 3 फॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं और उनके साथ डेविड विजे खेलते। अकल आई लाहौर कलंदर्स को, मैं पहले भी चर्चा कर रहा था कि शायद डेविड विजे की एट दिस स्टेज टीम में जगह नहीं बनती। पीएसएल में जो लाहौर कलंदर्स से मुकाबला जीती है कराची किंग्स के खिलाफ, 3 साल बाद जीती है। 2022 में आखिरी बार जीते थे, पिछले 2-2.5 साल में डोमिनेट किया है कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को, लेकिन आज हिसाब चुकता किया, वो बदला पूरा किया। फिर उसके बाद जो प्लस पॉइंट्स की अगर मजीद बात करूं तो शाहीन शाह अफरीदी नए गेंद के साथ विकेट चटकाने की वो एक लव स्टोरी है, एक शौक है इस खिलाड़ी को, इस खिलाड़ी का एक ट्रेडमार्क बन चुका है, सिग्नेचर बन चुका है। आज भी वही किया शुरू पर। जेम्स विंस पिछले मैच के हीरो, तने तनहा कराची को मुकाबला जिताया था, चलता किया उनको। डेविड वार्नर उनके कप्तान जो डेंजर मैन थे इतने बड़े रन चेज में, तो उनको भी चलता किया, क्योंकि सामने 202 का टारगेट था, तो आपको जरूरत थी कि आपका एस प्लेयर परफॉर्म करे। शाहीन ने वो किया। शाहीन के साथ साथ जमान खान की थोड़ी बात करेंगे, एंगल के साथ गेंदबाजी करते हैं, और फिर जब वो मतलब एक एंड से आते हैं, 3 ओवर्स में 16 ही रन दिए थे शुरू पर, और 3 ओवर में
शाहीन अफरीदी ने अपने पहले 3 ओवर्स में 20 रन देकर 3 विकेटें चटका ली थी। तो मतलब बॉलिंग लाइनअप लाहौर कलंदर्स की इज फाइन। हारिस रऊफ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड का दौरा हो या फिर पीएसएल हो। आसिफ अफरीदी शुरू पर विकेट चटका कर दे देते तो फिर मुश्किलात समस्या तो नहीं है लाहौर कलंदर्स को कोई। पीएसएल इज आल्सो वाइड ओपन। कल का मुकाबला भी एक तरफा गया था, उस पर वीडियो बनाई है। आज का मुकाबला भी थोड़ा एक तरफा गया, बट पीएसएल भी मुझे लगता है कि एक दफा फिर पीक पे आती हुई। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 अनमोल रतन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, एक खबर के मुताबिक, एक बड़े टीवी चैनल की खबर के मुताबिक, बाबर आजम और रिजवान के कैरियर का जो फैसला होगा वो पीएसएल से होगा। उनके कैरियर्स पे क्या फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा टी20 आई के, क्योंकि टी20 में सिलेक्टर्स अभी जो खबरें फ्लोट कर रहे हैं, पीसीबी अभी जो खबरें मार्केट में फैला रहा है, उनके मुताबिक आप कंटिन्यू करेंगे वहां पर यंग्स खिलाड़ियों के साथ, जो नए खिलाड़ी और बाबर रिजवान को मौका नहीं मिलेगा। उस दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो बाबर रिजवान ही सीनियर को क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि शाहीन परफॉर्म कर रहे हैं और आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। और जब 4 ओवर्स की बात आती है तो आप शाहीन को भी रखेंगे, आप नसीम को भी रखेंगे, आप हारिस रऊफ को भी रखेंगे, क्योंकि ये तीनों कहीं ना कहीं परफॉर्म भी कर रहे हैं। नसीम ने ओडीआई में तो परफॉर्म किया था, फिर पीएसएल में कल नसीम ने अच्छी गेंदबाजी की, शाहीन दोनों पिछले मैचेस में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हारिस रऊफ तो वैसे ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो इन सीनियर खिलाड़ियों को आप नहीं निकालेंगे और बैटिंग में आप यंगस्टर के साथ जाएंगे। रिजवान ने भी तो शो किया है। टफ है ना फैसला। तो इसके बारे में बड़ी खबर, आपको बड़ी स्टोरी मेरा खबरी ये खबर निकाल रहा है, जब आएगी मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी तक यही है कि रिजवान और बाबर शायद आपको बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलते हुए ना देखे। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो फिर हसन अली ने भी तो 4 विकेट लिए, 28 रन देकर मेन खिलाड़ियों को आउट किया, फखर जमान को भी आउट किया। तो क्या आप उनको भी शामिल करेंगे? पाकिस्तान की टी20 टीम के बारे में डिटेल में वीडियो आ रही है, उसका इंतजार कीजिएगा और वीडियो को कीजिएगा लाइक और शेयर।